नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल UVZ में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। आज देश के हालात को लेकर कुछ बड़ी खबरें और सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना का कहर अभी भी जारी। पिछले 24 घंटे में देश में 3,26,098 नए मामले, जबकि 3,890 की मौत। सिक्किम में 17 से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं के साथ ही औषधि की दुकानों को बंद से छूट। अब बिहार में भी 25 मई तक लॉकडाउन, दुकानों के खुलने का समय बदला। केरल सरकार ने भी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन को 23 मई तक बढ़ाने की है घोषणा। लॉकडाउन के बीच दिल्ली कैबिनेट ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि को दे दी है मंजूरी। कोरोना के मद्देनजर बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 39,923 नए मामले, जबकि 695 की मौत। कोरोना का कहर जारी, इसको देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इनमें से कई ट्रेनें 15 मई से कैंसिल कर दी गई हैं और कुछ ट्रेनें 31 मई तक रद्द हैं। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित तौर पर 24 मई तक राज्य में तालाबंदी का विस्तार करने की योजना बनाई है। दिल्ली सरकार ने शुरू की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक, घर बैठे अब 2 घंटे के अंदर मिल जाएगी ऑक्सीजन। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को लॉकडाउन इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। 9 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है तूफान ताउते, गुजरात पर मंडरा रहा है खतरा। दिल्ली सरकार ने जारी किए 1,051 करोड़ रुपए, निगम कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 26 मई तक बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू। जरूरी वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह ही 3 घंटे दिन में खुलेंगी। पश्चिम बंगाल में कंप्लीट लॉकडाउन, 16 से 30 मई तक प्राइवेट वाहन, टैक्सी, मेट्रो सब बंद। हाई लेवल मीटिंग में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, गांव में डोर टू डोर टेस्टिंग हो, आसान भाषा में तैयार की जाए गाइडलाइन। एक ही वेंटिलेटर से 2 मरीजों का इलाज करती है ये मशीन, कोरोना काल में साबित होगी वरदान। पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा 2021 के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित, जून में नहीं होगी आयोजित। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान, प्रदर्शन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को मनाया जाएगा काला दिवस। संघ प्रमुख बोले, देश को भेदभाव भूलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। दिल्ली में नए केस घटे, लेकिन जारी है मौतों का सिलसिला। पिछले 24 घंटे में आए 6,500 नए मामले। मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के बीच बस सेवा परिवहन पर रोक 23 मई तक बढ़ाई। तूफान तौकते का दिखा असर, केरल में हुई तेज बारिश, कई मकान क्षतिग्रस्त, रेड अलर्ट भी जारी। ब्लैक फंगस को लेकर यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी, वरिष्ठ डॉक्टर ने ब्लैक फंगस से बचने के बताए तरीके। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,547 नए मामले, सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या 1,77,643। यूके एक्सपर्ट का दावा, भारत में फैले कोरोना के B.1.617.2 वेरिएंट पर वैक्सीन भी प्रभावी नहीं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है अपील कि अपने गांव में केवल कोविड नेगेटिव लोगों को ही प्रवेश दें। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,680 नए मामले, जबकि 96 मरीजों की मौत। गो एयर का नाम बदलकर अब हुआ गो फर्स्ट, लो कॉस्ट पर हवाई यात्रा कराने की कंपनी की है योजना। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर राहत की खबर, अब घर बैठे हो जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से जुड़े काम, क्योंकि अब नई गाइडलाइंस जारी। मध्य प्रदेश में 50 ब्लैक फंगस के मामले, मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता का विषय। अगले हफ्ते से मिलने लगेगी कोरोना की दवा 2DG, मरीजों के लिए होगी रामबाण। पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, पहलवान सागर की हत्या का है आरोप।
सामाजिक योजनाओं से उद्योग जगत को राहत देगी मोदी सरकार। ईपीएफ में भी राहत देने की बना रही है योजना। पीएम मोदी की नाराजगी, वेंटिलेटर्स का उपयोग नहीं होने पर जताई चिंता, कहा कि राज्य न छिपाए आंकड़े। महाराष्ट्र के ठाणे में आवासीय इमारत के छज्जे गिरे, मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका। ओटीटी जगत में ग्राहकों को खींचने के लिए शुरू हुई नई महाभारत, अमेजन अब मुफ्त में दिखाएगा मिनी टीवी। दिल्ली में आईसीयू बेड तो बन गए, लेकिन अब पड़ गया है डॉक्टर और नर्स का टोटा, अस्पतालों में भी कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कम हो रहे हैं कोरोना के सक्रिय मामले, 17 राज्यों में हैं 50,000 से भी कम केस। कोरोना काल में रिश्तों में बढ़ गई है मिठास, जिम्मेदारी का जग गया है एहसास। मध्य प्रदेश में 1 लाख से कम हुए सक्रिय मरीजों की संख्या, 7,000 से अधिक मिले नए मरीज। बाइडेन ने ट्रंप के कई फैसलों को किया रद्द, इन फैसलों से अमेरिका की सियासत में मचा था बवाल। असम में बदल गया है टाइम, अब दोपहर 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि हर महीने बन रही है कोवैक्सीन की लगभग 1.5 करोड़ डोज, 10 करोड़ तक उत्पादन बढ़ाने का प्लान। देश में कोरोना के संक्रमण की दर 21.9% से गिरकर 19.8% पर आई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है जानकारी। सीएम योगी ने अरुणाचल में शहीद हुए आईटीबीपी के जवानों को दी है श्रद्धांजलि, देंगे 50 लाख रुपए की मदद। चक्रवाती तूफान तो कांटे को लेकर अलर्ट जारी, राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद की है अपील। प्रशांत किशोर ने अमित शाह को बताया अयोग्य रणनीतिकार, दिए हैं सबूत। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश के प्रमुख महानगरों में घट गए हैं मामले, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दी है कोरोना को मात। केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों से फ्रॉड से बचने के लिए कहा कि एटीएम कार्ड का अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जल्द से जल्द कर दे बंद। विधि विधान से खुले गंगोत्री धाम के कपाट, इस साल श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे दर्शन। दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयार हुआ 500 आईसीयू बेड का अस्पताल, सीएम केजरीवाल ने की है इंजीनियर की तारीफ। तूफान की चेतावनी के कारण मुंबई में 2 दिनों के लिए रोका गया टीकाकरण। तेलंगाना में दूसरे राज्यों के एम्बुलेंस को बॉर्डर पर रोकने के फैसले को हाई कोर्ट ने पलटा, सरकार को लगाई फटकार। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 3,776 नए मामले, जबकि 76 संक्रमितों ने तोड़ा दम। चीन को मिल गई है बड़ी कामयाबी, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है रोवर। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। इसी तरह की खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।